आपका बहुत से फिर से स्वागत है दोस्तों अपने चैनल स्मॉल हाउस प्लान पर। आज हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप 800 स्क्वायर फीट एरिया कवर करके घर बना रहे हैं तो कितना खर्च आएगा, टोटल घर बनवाने में कितना खर्च आएगा, ये कवर करने वाले हैं। और उसमें मटेरियल कितना लगेगा ये भी बताएंगे। बहुत लोगों को दोस्तों डाउट होता है, आप अगर घर बनवाने की सोच रहे हैं तो आपके मन में डाउट होगा कि खर्चा कितना आएगा, आपके पास कितने पैसे होंगे। दोस्तों स्टार्टिंग से लेकर बेस से लेकर के आपको फिनिशिंग तक कितना खर्च आएगा ये पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ही आसान शब्दों में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और मैंने पहले से कुछ कैलकुलेशन कर रखे हैं, अगर आप वो चाहते हैं कि ये वैल्यू कैसे आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी सेपरेट वीडियो क्रिएट कर देंगे कि अगर सीमेंट 400 बैग लग रहा है तो क्यों लग रहा है, वो भी मैं कारण बता दूंगा। अभी मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है क्योंकि जिसमें वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो देखिएगा, मकान बनाते समय जो मुख्य चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सीमेंट, सैंड जिसे आप बालू बोल सकते हैं या मोरम बोल सकते हैं बहुत जगह, सरिया है जिसे स्टील बोला जा सकता है, गिट्टी है एग्रीगेट जिसे बोलते हैं, ईंट जिसे आप ब्रिक्स बोलते हैं, और लेबर कॉस्ट, और इसके बाद दरवाजे, खिड़की, पेंट, पुट्टी, प्लम्बरिंग का वर्क, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वायरिंग का वर्क, ये सारे मेन खर्चे होते हैं दोस्तों घर बनाते समय। और टाइल्स, ये सारे मेन खर्च होते हैं। तो इन सभी को मैंने कैलकुलेट करके रखा है कि कितना लगेगा और कितने रुपयों का लगेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, A to Z जानकारी समझ में आने वाली है। तो अगर हम 800 स्क्वायर फीट घर की बात कर रहे हैं, अगर आपका प्लॉट सपोज दैट 20 बाई 40 है तो 800 स्क्वायर फीट बन जाता है ना। तो अगर इसमें बात करें सीमेंट तो लगभग 350 बैग से लेकर के कितना 350 से 400 बैग के आसपास लगेगा। अगर आपके यहाँ बैग का कॉस्ट, एक बैग का कॉस्ट लगभग 380 या 400 के आसपास होगा, तो इसको हम टोटल प्राइस इसका मानते हैं कि 1,40,000 के आसपास आपका यहाँ पर सीमेंट लगने वाले हैं। 1,40,000 के आसपास सीमेंट लगने वाला है। और वहीं स्टील या सरिया की बात करें, जैसा कि मैंने लिखा है, लगभग 2200 केजी सरिया लगेगा। इसकी कास्ट आपके यहाँ क्या हो सकती है डिपेंड करता है। मैंने जो कैलकुलेट किया है वो लगभग 1.5 लाख रुपए हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आया है। 1.5 लाख रुपए का आपका सरिया जो होगा वो लग जाएगा। इसके बाद ब्रिक्स, ईंटों की संख्या कितनी होगी तो लगभग 13,000 ईंटें आसपास आपकी लगेंगी। और आपके यहाँ ईंटों की संख्या क्या, मतलब कि कॉस्ट क्या पता करिएगा। हमारे यहाँ लगभग आपका जो ईंट आएगा 1,04,000 के आसपास ईंटें लगने वाली हैं। और वहीं अगर हम बात करें सैंड की या बालू की तो 960 क्यूबिक फिट दोस्तों, CFT जिसे बोलते हैं क्यूबिक फिट लगने वाली। इसकी कॉस्ट लगभग दोस्तों 62,000 रुपये आने वाली है। और गिट्टी की बात करें जिसे आप एग्रीगेट बोलते हैं, ये लगभग 1100 क्यूबिक फिट आपके आसपास लगेगा। ये लगभग 60,000 रुपये के आसपास इसका कॉस्ट आने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कॉस्ट मतलब कि ये कैसे पता किया कि 350 बोरी ही लगेगा, बैग ही लगेगा, 2200 केजी ही लगेगा, तो हमारे आप अन्य वीडियो देख सकते हैं। वहाँ मैंने कैलकुलेशन के साथ बताया है कि आपको किसी मकान में ईंटों की संख्या कैसे गणना करनी होती है, सीमेंट की संख्या की कैसे गणना करनी होती है, स्टील कैसे गणना करनी होती है। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, है ना। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पर 800 स्क्वायर फीट घर बनाने में कितना खर्च आएगा वो बताने वाले हैं। तो ये तो 5 चीज़ें हो गई। इसको अगर हम ऐड करें अभी तो अगर मोटा मोटी ऐड करें 1,40,000 प्लस 1,50,000 तो अप्रॉक्स ये आपका 3 लाख ये हो जाता है। और इसके बाद 1 लाख ये हो गया, 4 लाख ये हो गया, और 4 लाख और 5 लाख, 5.5 लाख के आसपास ये 5 चीज़ें लगभग 5.5 लाख रुपए की पड़ेंगी। अब इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि टाइल्स का खर्च कितना आएगा। तो लगभग 800 स्क्वायर फीट में दोस्तों जो टाइल्स आता है 70,000 रुपये का टाइल्स आपके आसपास लग जाता है। 70,000 रुपये का टाइल्स। इसके बाद अगर हम पेंट और पुट्टी की बात करें, पेंट या पुट्टी की बात करें तो 70,000 रुपये के आसपास आपका इसमें खर्च हो जाता है। वहीं बात करें दोस्तों खिड़की और दरवाजे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों हिस्सा होता है, विंडो या डोर का जो आपका खर्च आता है लगभग आपका 80,000 रुपये के आसपास इन सभी चीज़ों में खर्च होता है मकान बनवाते समय। और प्लम्बरिंग की बात करें, ये भी बहुत आजकल इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्लम्बरिंग। तो ये इसका जो खर्च आता है आपका लगभग 45,000 रुपये के आसपास आपका प्लम्बरिंग का खर्च आता है घर में। वहीं बात करें वायरिंग और लाइटिंग की, है ना, तो इसका लगभग 60,000 रुपये के आसपास खर्च आता है। ये दोस्तों बहुत चीज़ें ये डिपेंड करती है कि आप किस कंपनी का मटेरियल लगवा रहे हैं। वायरिंग अगर आप हैवेल्स की करवा रहे हैं तो और महंगा पड़ेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मैं ऑन एवरेज सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ।
और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लेबर या मिस्त्री का कॉस्ट। अगर दोस्तों मैं अपने यहाँ की बात करूँ, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ लगभग 170 से 180 रुपये पर स्क्वायर फीट लगता है नॉर्मल मकान बनाने का लेबर कॉस्ट, जिसमें वो आपका स्ट्रक्चर बना कर देंगे, प्लास्टर करके देंगे, इतना सारा सिर्फ बना कर देते हैं लेबर प्लस मिस्त्री। अगर आप बड़ी बिल्डिंग बनवाते हैं, बड़ा स्ट्रक्चर, तो उसके कॉस्ट अलग होते हैं। मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, 170 रुपये पर स्क्वायर फीट से 180 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास आपका लेबर कॉस्ट लगता है। तो लगभग इसमें 1,40,000 के आसपास आपका लेबर का कॉस्ट लगेगा। ये सिर्फ मैं मकान बनाने के लेबर की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें टाइल्स की लेबर की इंक्लूडिंग नहीं है, ना ही आपके पेंट पुट्टी का लेबर इंक्लूड है कि अगर मकान का स्ट्रक्चर बनाता है और आपका प्लास्टर करके छोड़ देता है, इतना लेबर और मिस्त्री। तो लगभग 1,40,000 या 1.5 लाख के आसपास इसका खर्चा आता है। इन सभी को अगर ऐड करें, इधर 5.5 लाख के आसपास बना था और इधर ही लगभग 5 लाख के आसपास बना है, तो टोटल 800 स्क्वायर फीट का घर बनाने के का जो खर्च आएगा 10,50,000 के आसपास खर्च आता है दोस्तों। 10.5 लाख रुपए का खर्च आएगा टोटल 800 स्क्वायर फीट घर बनवाने में, जिसमें आपका स्ट्रक्चर भी शामिल है, आपका मटेरियल भी शामिल है, लेबर कॉस्ट भी शामिल है, पेंट पुट्टी का खर्च शामिल है, प्लम्बरिंग का खर्च शामिल है और आपका वायरिंग का खर्च शामिल है। ज़्यादातर सारी चीज़ें, विंडो डोर का खर्च शामिल है, सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है दोस्तों, जब मकान आप बनवाने पहुँचते, आपका बजट 5 लाख रुपए है, आपने सोचा मैं 800 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर लूँ, मेरा मकान बड़ा भी हो जाएगा और घर भी 5 लाख में बन जाएगा। बट जब आप बनवाना शुरू करते हैं तो पैसे कम पड़ जाते हैं। कारण ये होता है क्योंकि आप जितना ज़्यादा एरिया कवर करेंगे, जाहिर सी बात उतना ही ज़्यादा पैसा लगेगा। तो मकान बनवाते समय आप अगर बजट फ्रेंडली मकान बनवाना चाहते हैं तो आपको एरिया भी बहुत ही सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए कि आपको मकान 20 बाई 50 में बनवाना है, 20 बाई 40 में बनवाना है, 20 बाई 30 में बनवाना है। अगर आपका बजट 5 लाख रुपए है तो आपको उसी अकॉर्डिंग अपना एरिया भी सिलेक्ट करना होता है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। या फिर आपको 2 शिफ्ट में मकान बनवाना चाहिए, पहले आप स्ट्रक्चर खड़ा कर दें, बाद में फिनिशिंग करा सकते हैं। बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं मकान बनवाते समय। आप और भी डिटेल अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं पेड सर्विस दोस्तों चलाता हूँ, जिसके तहत मैं आपको घर के नक्शे वगैरह भी बना कर देता हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था उन सभी लोगों के लिए जो घर के खर्च को फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का मकान है, 1500 स्क्वायर फीट का है, 500 स्क्वायर फीट का, उसकी भी गणना करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम उसका भी सारा एग्रीगेट, सारा मटेरियल कितना लगेगा, कॉस्ट कितना, सब कुछ फाइंड आउट करके बता देंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही हम आपको जानकारी देने वाले थे। अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक से जरूर करिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।